एज ए बल्लेबाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, एज ए बल्लेबाज जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए हैं, और ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि गुजरात में जाने के बाद हार्दिक पांड्या अपने उस लय को भूल गए हैं जो हार्दिक पांड्या, यही हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए अगर बात कर ली जाए तो कैरन पोलार्ड के साथ भाई आखिरी के 5 ओवर में गेंदबाजों को तहस नहस कर देते थे। आप बॉल कहीं डालो, हार्दिक पांड्या छक्के मारते थे। अब के हार्दिक पांड्या अगर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं कि हर हर शॉट पर उनका बल्ला छूट जा रहा हाथ से। ये दिखाता है कि हार्दिक पांड्या अब जो है नंबर 3-4 पर बैटिंग कर सकते हैं। वो सिंगल डबल करने वाले बल्लेबाज हैं। वो ताबड़तोड़ वाले पांड्या जो बार बार बात करें कि मुंबई में पारी खेलते, तो उसके बाद से उनकी बहुत कम ही पारियां उस तरीके की आई हैं जो आपको लगे यार क्या ही पारी खेल दी। वरना हार्दिक पांड्या कैरन पोलार्ड के साथ, शायद आपको याद होगा एक बार उन्होंने दोनों ने मिलकर वो 30 पे 70 वाली पारियां आती थी, इस तरीके की पारियां। और कल तो जरूरत थी, कल जरूरत थी। और इसीलिए जो एमआई के फैंस मिस कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव को, कि अगर सूर्या होते तो शायद चीजें अलग होती। अगर सूर्य कुमार यादव होते आज के मुकाबले में, यानी कि जो कल मुकाबला खेला गया, तो शायद परिस्थितियां अलग हो सकती थी। यहां पर अगर आप देखें, मुंबई इस मुकाबले को जीत सकती थी, क्योंकि एक खिलाड़ी की ऐसी पारी चाहिए थी जो 30 पर 70 इस तरीके वाली पारियां खेले। वो मिसिंग थी यहां पर। तिलक वर्मा ने अकेले पूरी कोशिश करी, ईशान ने अच्छी शुरुआत दी, नमन धीर की भी पारी अच्छी थी, रोहित शर्मा की पारी अच्छी थी। टिम डेविड ने बाद में मारा है, शुरुआत में नहीं बैटिंग हो पाई थी टिम डेविड से। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यह मामला खत्म कर दिया एक तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम के लिए, और बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये ऐसे मुकाबले हैं जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे। चलिए, शुरुआत के मुकाबले हैं, टीम अच्छा कर गई, ये टीम अच्छा कर गई, नतीजा आपके खिलाफ जा रहा है। इसमें क्या है ना कि जब आगे चलकर टीमें जाएंगी तब आपको बहुत दिक्कत होगी। ये सारी चीजें कि यार उस मुकाबले को तो हम जीत सकते थे, हम पहले मुकाबले को 30 पे 40 बना सकते थे, इस मुकाबले में भी हम गेम में थे, शायद ये जीतने का इतिहास यहां पर बनता, वो अपने आप में और ज्यादा रहता है। क्योंकि अब ये तो आपके नाम के साथ जुड़ गया ना कि भाई यार एमआई इतने रन खा गई थी, एमआई की बॉलिंग का खौफ होता है। और आप जब हार्दिक पांड्या उस टीम को लीड कर रहे हैं जिसकी अपनी एक परंपरा रही है अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बॉलिंग अटैक की, और अभी अगर आप देखें, आपने इस बार ऑक्शन में अच्छे गेंदबाजों पर खर्च भी किए हैं, लेकिन अगर आपको खिलाना यही गेंदबाज है तो भाई आकाश मधवाल में क्या दिक्कत है। आकाश मधवाल पिछली बार उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, आप उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे रहे हो। आपके पास जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं तुषारा, उनको आप खिला नहीं रहे हो। आप जा रहे हो मफाका को खिला देते हैं, वो एक अलग कॉल, यानी कि आप सोच रहे हो कि हम कुछ अलग कॉल करेंगे, गुजरात बना देंगे मुंबई इंडियंस की टीम को, ये कहीं से नहीं हो पाएगा। और यहां पर अगर आप देखें, अगर ऐसे ही रहा तो भाई ये मुंबई की फ्रेंचाइजी है, ये कहीं ऐसा ना हो कि बीच आईपीएल में कप्तान बदल दे। फैंस का रिएक्शन तो आप देख ही रहे हैं, यहां पर ट्रोल होना पड़ रहा है। अगर आप देखें जो फैंस का रिएक्शन है, वहां पर ट्रोल तो होना ही पड़ रहा है हार्दिक पांड्या को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी टीम में ही ट्रोल का शिकार बन जाए। और प्लीज यार, आप लोग जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर कर दें वीडियो। हार्दिक को हटाओ, मुंबई बचाओ, यहां पर अगर आप देखिए ये नारा लगा रहे हैं, और इस तरीके के नारे बहुत ज्यादा बाहर भी सुनाई पड़ रहे हैं। और जो तस्वीर कल आई थी जिसमें हार्दिक पांड्या नहीं जो बैटिंग के लिए गए, वहां पर अगर आप देखिए आकाश अंबानी, रोहित शर्मा, ये सारे आपस में बात कर रहे थे। अभी सवाल है कि आखिर इनकी बातचीत क्या हो रही है। क्या हार्दिक को हटाने की बातचीत चल रही है? क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी से फ्रेंचाइजी खुश नहीं है? क्योंकि फ्रेंचाइजी ये नहीं चाहेगी कि भाई जो हम सारे फैन खत्म कर ले, अपना प्रदर्शन ऐसा कर लें कि हमारी फैन फॉलोइंग कम हो जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा जरूर है कि आखिरकार ये बातचीत क्या चल रही थी इन लोगों की। हार्दिक एमआई के प्लेइंग 11 से हटा दो। हार्दिक को देखिए, अगर ऐसे खेलते रहे, मैंने पहले भी कहा था कि भाई जब हम देख रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है, एक तरफ आपके शिवम दुबे जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, अगर ये अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, शिवम दुबे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं अपनी जगह तो नुकसान नहीं कर लेंगे। क्योंकि बॉलिंग चलिए बहुत अच्छी बात है, पर आपको भी तो जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हार्दिक पांड्या ने कंफर्म कर लिया कि भाई ये काम करिए, मैं चाहे रन बनाऊं या ना बनाऊं, मेरी वर्ल्ड कप में जगह जो है वो पक्की है। ये कहीं से लिखा नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या ये टुक टुक वाली बल्लेबाजी उनकी चलती रही तो भाई वर्ल्ड कप से भी वो बाहर हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 15 में रहेंगे तो शायद प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएं, क्योंकि एटलीस्ट टीम उस प्लेइंग 11 को बैक करेगी जो आपको चैंपियन बनाए, जो आपको मुकाबले जितवाए। उसमें अगर आप देखिए तो शिवम दुबे अब इस वक्त अगर अच्छे हैं, जिस तरीके से नंबर 4 पर आकर वो मुकाबले फिनिश कर रहे हैं, और वो 20 पे 24 तो नहीं बना रहे, वो एटलीस्ट आकर कम से कम एक इंपैक्टफुल पारी खेल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को आने वाले मुकाबलों में भी कि आप अपनी टीम के लिए योगदान कैसे दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई अब हम कप्तान बन गए तो हम एक काम करेंगे, हम पहला और दूसरा ओवर लेकर जाएंगे, बुमराह काम करिए, आप वेट करिए, आप 10 ओवर के बाद आइए। भाई आपका सबसे मेन गेंदबाज जो उस लाइनअप को रोक सकता था, उसको आप बॉलिंग करवा रहे जा रहे हो 10 ओवर के बाद। ये कहां का, अगर आप देखिए यहां पर देखिए आरसीबी वाले भी आ गए, इनके पास एक खुशी थी
एक खुशी थी आपके पास, छीन ली भाई। वो भी छीन ली गई है। कैसा लग रहा है आपको? भाई बहुत बुरा लग रहा है भाई, छीन लिया यार। एक ही तो चीज थी फ्लेक्स करने के लिए आरसीबी का 263, लेकिन भाई जो बल्लेबाजी हुई है ना उसने खुश कर दिया। जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद, भाई मतलब आप कोई भी बल्लेबाज उठा के देख लो उनका, ऐसा लग रहा था कि बस मुंबई इंडियंस के पीछे पड़े। हाँ, और हार्दिक पांड्या कह रहे हैं भाई वैसे भी तो यार इतना ट्रोल हो रहे हैं। आप ट्रोल क्यों कर रहे हैं? आप भी ऐसा आप लग रहा है बल्लेबाजी से ट्रोल कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रोल थे भाई। देखिए मैं मतलब कि ये मैं पहले पारी नहीं देख पाया था पूरा। उसमें क्या था कि मुझे लगा यार पिटाई हो रही है, पर ऐसे कौन पीटता है? ऐसे कौन भाई यार, मतलब ये पिटाई नहीं थी भाई, ये लूटा गया था पूरी टीम को। Assault। हाँ, एक तरीके से ये लूटा गया था और एक तरीके से बेइज्जती करी गई थी टीम को। और बहुत बुरी तरीके उस टीम को जिसकी एक अलग फैन बेस है, जो इस वक्त अगर आप देखिए सुर्खियों में बहुत ज्यादा है, अलग अलग और गलत कारणों से सुर्खियों में ज्यादा है, उस टीम को ऑलरेडी कप्तान हार्दिक पांड्या ट्रोल हो रहे हैं। उनके बारे में लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के बीच में आपने इस तरीके से मार दिया यार, ये तो गलत है यार। और भाई हार्दिक पांड्या के चेहरे पे जब वो डगआउट में बैठे हुए थे, जब उनकी मतलब मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, उस समय पे भी हार्दिक पांड्या के चेहरे पे ये चीज साफ नजर आ रही थी भाई, टेंशन। हालांकि जब वो बल्लेबाजी करने आए तब उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल अलग थे, लेकिन जब डगआउट में 2-3 बार उनकी तरफ कैमरा गया ना, तो ये चीज साफ नजर आ रही थी कि भाई वो बहुत ज्यादा प्रेशर में। और ऑब्वियसली यार मतलब आप देखिए कितना क्राउड था, मतलब 38,000 लोग थे, और 38,000 लोगों के सामने जब ऐसे बॉलर्स की पिटाई हो। और भाई देखो बॉलिंग उन्होंने जिस तरीके से की है, कोई पहले 10 ओवर में नजर ही नहीं आया, नहीं आ रहे वहां पर। यही सबसे बड़ी चीज है। प्लान क्या था समझ अगर आप अपने बेस्ट गेंदबाज को 10 ओवर में खिला ही नहीं रहे हो भाई, आपका जो मेन गेंदबाज है वो शुरुआत के 10 ओवर में अगर नहीं बॉलिंग करेगा तो बॉलिंग कब करेगा यार? ये भी तो बड़ा कंसर्न है ना कि आप बताइए, शुरुआत के 10 ओवर में अगर उनसे गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी, फिर आप दुहाई दोगे यार, आप मुकाबला हार गए, फिर तो आप हारोगे ही ना यार। अगर आप बुमराह, इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह भाई, वो जो यॉर्कर एग्जीक्यूट करते हैं उनसे बेहतर यॉर्कर कोई एग्जीक्यूट कर सकता है। जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज है, लेकिन ये एमआई को नहीं लगता। एमआई को भाई अगर आप 277 रन लुटा रहे हो, 10 ओवर में 140 खा ले रहे हो, और फिर आप आखिरी ओवर बचा के भी करोगे क्या? आपको जरूरत तो यहां विकेट निकालने की है, यहां पिट रहे हो, यहां रोकने की जरूरत है कि आप आखिरी के। अब ये बताइए मुझे, हार्दिक पांड्या को क्या ये जो सारी चीजें हुई है, इसमें कप्तानी भी नहीं पा रही क्या उनसे? बिल्कुल नहीं हो पा रही यार, जो चीज है वो साफ नजर आ रही है। देखो जितने ट्रोल्स चल रहे थे, अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को स्टार्टिंग के 2 मैच मतलब जिस तरीके से, और दोनों मैच में कहीं ना कहीं देखो हार्दिक पांड्या वजह रहे हैं। पहले मैच में वो बहुत लेट आए, ठीक है, वहां पर मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे, रोहित शर्मा ने बहुत पास ला दिया था उस मैच को, और अगर वो थोड़ा सा जल्दी आ जाते और अपनी बल्लेबाजी जो वो एक्सपीरियंस है उन्हें, उससे जिता सकते थे वो मैच, लेकिन वहां पर वो नहीं आए, तो वो एक वजह बन गए। कल हर एक बल्लेबाज ने, मुंबई इंडियंस ने इतनी तगड़ी टक्कर दी। अगर हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी साइड रख दी जाए तो मुंबई इंडियंस की पूरी बल्लेबाजी देखे ना तो बहुत शानदार बल्लेबाजी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या 120 के स्ट्राइक रेट से आ रही है, और वो भी पता है सिर्फ और सिर्फ पहली जो 2 गेंदें थी यहाँ पे चौका और छक्का लगा, उसकी वजह से 120 स्ट्राइक रेट। भाई ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जानबूझकर ट्रोलिंग वाली पारी खेल रहे हैं भाई, जहां पर आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 20 पर 40 बना देते तो इनकी टीम मैच जीत जाती, आराम से जीत। अगर 20 पे 40 बना देते तो शायद वहां पर ये मैच जीत जाते।